मेरा घर नहीं है, मेरा परिवार नहीं रहा, इसकी वजह से जो इज्जत एक बहू को मिलती थी, एक गलती की वजह से मेरी सारी इज्जत वो खत्म हो गई है। तो अपने बच्चों से पार्किंग में मिलती हूँ, अपने बच्चों से मैं सागर प्लाजा की तरफ खिलौने की दुकान है ना, मैं वहाँ मिलती हूँ। मेरा सारा इसने तहस तहस कर दिया। क्या दुनिया में और लोग के ऊपर कर्जा नहीं है? मैं एक अच्छी बहू थी, एक मैं अच्छी माँ थी, मैं एक अच्छी बेटी थी। ये मेरे एक बोलने पे मेरे माँ बाप मेरे ऊपर अपनी जान निसार करते थे। आज वो माँ बोली मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती कि जो अपने घर में नहीं रह सकी कायदे से, जो अपने बच्चों की एक माँ नहीं बन सकी, आज उसका सिला ये औरत को दिया जा रहा है, इनको रस्टिकेट किया जा रहा है कि तुम यहाँ से निकलो, इस्तीफा दे दो, ये देखो देखो नहीं फर्क पड़ता है। अब शोएब भाई उठे, मैं ऐसे बैठी थी, शोएब भाई उठे, मेरे को मतलब हाथ लगाने लगे इधर पीठ पे इधर। तो बोली शोएब भाई ये आप क्या कर रहे हो? तो शोएब भाई बोले देख तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तू अगर खाली मतलब थोड़ा सा मेरी बात पे राजी हो जाएगी तो तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं राजी हुई, मैं नहीं राजी। मेरे पीठ पे हाथ लगाए शोएब भाई, मेरे सीने में, यहाँ तक कि मेरे को पकड़ने की भी कोशिश की है। और मैं वहाँ से ना भाग आई, वहाँ से मतलब मैं निकल गई बाहर। और शोएब गुड्डू आप ये समझना कि जो हकीकत है वो सामने आई है, ये खाली ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तुम्हारी बाकी है। शोएब ने एक दिन मुझे ऑफिस पे बुलाया और मेरे को उसने उसके खुद के मोबाइल से मुझे फ़ोटो दिखाए। उस फोटो में मैंने देखा कि मेरा हॉल दिख रहा है, मेरा किचन दिख रहा है, मेरा बेडरूम दिख रहा है। उसको इसके फ़ोटो खींचने थे तो वो मेरे बेडरूम तक चला गया। मैं घर में बैठी हूँ, मैं किस साल में हूँ, मैक्सी पहनी हूँ, किस साल में हूँ। शोएब ने वो फ़ोटो मेरे को दिखाया, मैं फ़ोटो देखी और मेरे को गुस्सा आ गया। मैं बोली भाई पहले ये बताए कि ये फ़ोटो आपने किससे खिंचवा है? वो कौन गद्दार है जो मेरे घर में आके आपको फ़ोटो देता है? मेरे शौहर मोहम्मद आसिफ खान ने ये लेटर जो है पुलिस उपायुक्त को डाला कि शोएब ने हमारे घर से फ़ोटो खींचे है, घर की रेकी की है। फिर उसके बाद शोएब है, मलिक किताबी जो है, ये लोग कोनगांव पुलिस स्टेशन में आए। मैं कोनगांव के हद में अब रहने के लिए गई हूँ, तो कोनगांव पुलिस स्टेशन आए। वहाँ पे मस्के साहब सीनियर थे, उन्होंने समझाया किया, सब बातें हुई। फिर शोएब ने वहाँ माफ़ी मांगी। सीनियर भी उनको बोले कि आप किसी की प्राइवेसी ब्रेक नहीं कर सकते। देखिए मैं 2021 में कपड़े का कारोबार शुरू की थी। शोएब भाई के मतलब रिश्तेदारों से मैं कुछ पैसा ली थी, इन्वेस्ट किए, तो उन्होंने भी मेरे साथ, उनके मतलब जो रिश्तेदार है, तो हम लोग का मतलब उसमें लॉस हो गया। जब वो लॉस हुआ कपड़े के कारोबार में, तो शोएब भाई के पास हमारा मामला गया, मेरा मामला। तो शोएब भाई अपनी ऑफ़िस पे पहले तो मेरे को फ़ोन पे बोले कि बेटा तू कहाँ है, मतलब ऐसे अच्छे से बात किए। फिर अपनी ऑफ़िस पे बुलाए, जब अपनी ऑफ़िस पे बुलाए तो मेरे साथ मतलब उल्टी सीधी बात करे। उनकी बहन भी मौजूद थी, 3-4 आदमी भी मौजूद थे। वो टाइम मुझे गाली ये सब दिए और बोले तेरे जैसी औरत है, तू मुस्लिम औरत है, कोई बोलेगा तेरे जैसी औरत को नहीं रहना, ज़िंदा ही नहीं रहना बेहतर है ना। ये सब बातें हुई। फिर ये सब बातें जब होने लगी, फिर उसके बाद हम लोग घर चले गए। फिर मेरा पेपर बनाए, वो पेपर बनाने के बाद फिर शोएब भाई लगातार मेरे को 3 से 4 बार बुलाते रहे, ऑफ़िस पे बुलाते रहे। फिर उसके बाद ये मामला चलते रहा। मामला चलने के बाद फिर शोएब भाई एक दिन मेरे को ऑफ़िस पे बुलाए, तो मैं ऑफ़िस पे गई। उसकी ऑफ़िस पे कोई नहीं था, खाली उनका एक जो आगे बैठे रहता है काउंटर पे वो था। तो शोएब भाई उसको कोई चीज़ के लिए लेने भेज दिए। फिर शोएब भाई अंदर अपनी ऑफ़िस में थे, अपनी अंदर ऑफ़िस में थे। फिर शोएब भाई मेरे को बोले कि इधर आ जा। तो मैं गई, तो मैं बैठी थी, शोएब भाई भी बैठे थे। तो शोएब भाई बोलने लगे कि क्या बोलते रहे, इन लोग का कैसे क्या करेगी तू? तो मैं बोली शोएब भाई ऐसा है ना कि मेरे को कुछ वक्त दो, मैं करके दूंगी। तो बोले कि तेरा सब कुछ ख़त्म कर सकता हूँ मैं, जो भी है तेरा सब कुछ मैं ख़त्म कर सकता हूँ, तू खाली एक बात मेरी मान। मैं बोली क्या शोएब भाई? तो मुझे थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ, तो मैं फिर उसके बाद ना कुछ नहीं बोली। फिर शोएब भाई उठे, मैं ऐसे बैठी थी, शोएब भाई उठे, मेरे को मतलब हाथ लगाने लगे इधर पीठ पे इधर। तो बोली शोएब भाई ये आप क्या कर रहे हो? तो शोएब भाई बोले देख तेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तू अगर खाली मतलब थोड़ा सा मेरी बात पे राज़ी हो जाएगी तो तेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं राज़ी हुई, मैं नहीं राज़ी। मेरे पीठ पे हाथ लगाए शोएब भाई, मेरे सीने में, यहाँ तक कि मेरे को पकड़ने की भी कोशिश की है। और मैं वहाँ से ना भाग आई, वहाँ से मतलब मैं निकल गई बाहर। फिर दूसरे दिन मेरे को फ़ोन किए, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे लेकिन मैं नहीं उठाई। फिर दूसरे दिन फ़ोन किए, तो उनको वो अपनी बहन के साथ मेरे को बुलाए, जो उनके रिश्तेदार है उनके साथ मेरे को बुलाए। तो बात करे, फिर बोले कि देख मैं ऐसा कर दूंगा, मैं थाना में
कोई ऑफिसर है मैं उससे बात किया हूँ, तेरे घर वाले लोग को उठवा दूंगा, तेरे घर में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दुनिया भर की बातें। फिर भी मैं राज़ी नहीं हुई। फिर उसके बाद 1 साल के बाद 2 साल के बाद फिर उन्होंने मेरी मतलब घर पे कुछ लेडीज़ को भेजा। फ़ोन करते थे वो, मेरे को बुलाते थे वो, लेकिन ना फिर कुछ दिन के बाद ना वो लेडीज़ को भेजे मेरे घर पे, और वो लेडीज़ आई मेरे घर में, बहुत दंगा करी, मतलब गाली गलौज हर एक चीज़ करे। फिर उसके बाद ना मेरे शौहर वही टाइम आए हुए थे बाहर से, पूरे बात को लेकर ये लेडी भेजा गया था। यही पैसे की। मैं उनकी बात पे राज़ी नहीं हुई थी जो मेरे साथ करने की कोशिश किए थे। तो जो आपके साथ में ये सब चीजें हुई थी तो आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी थी? हाँ, मेरे को पुलिस में ऑलरेडी मेरा एक केस था पुलिस में। कैसा था, वो मेरे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला था। ऐसा कुछ भी, वो केस भी हमारा ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं निकला था। तो उसके बाद मैं नहीं गई पुलिस में, और मेरे मायके वाले लोग भी मेरे को मतलब गलत समझने लगे। गलत समझने मतलब कि कर्जा, क्योंकि मैं वहीं से दुकान अपनी खोली थी अम्मी के वहाँ से। मेरा शौहर बाहर रहते थे तो मैं अपनी अम्मी क्या रहती थी, तो वहीं से मैं अपना खोली थी। तो अम्मी लोग बोलने, मेरी अम्मी बोली कि आज के लिए तू मेरे लिए मर गई, मतलब इतना दिमागी टेंशन था तो अम्मी बोले मेरे। फिर उसके बाद शोएब भाई 1 साल पहले कुछ लेडीज़ी को मेरे घर भेजे। वो मेरे घर 5-6 दिन थी, मेरे ससुराल में सब घर से बेघर, घर छोड़कर चले गए, बोले यही रहे तू। मैं, मेरे सास ससुर सब लोग चले गए घर छोड़कर। फिर मैं कहाँ से कैसे कैसे करके ये स्वाति कामले आई, मैं उनको कैसे कैसे करके उनके कहने पर मैं 6 लाख रुपया उनको एडजस्ट करके दी अरशद भाई की ऑफ़िस में। अरशद भाई की ऑफ़िस में 6 लाख दी। फिर उसके बाद भी शोएब भाई का कॉल आया मेरे को कि मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि तेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तू आ मेरे पास। तब भी मैं बोली कि मैं नहीं आऊँगी आपके पास। फिर जब मेरे शौहर, मेरे को ये सब होने के बाद मेरे शौहर मेरे को घर से बोले कि अब तू यहाँ नहीं रहेगी। जब मैं पैसा देने के बाद उनके घर पे गई तो मेरे शौहर दरवाज़ा बंद करे, बोले अब तू यहाँ नहीं रहेगी, तू जा, मैं तेरे को तलाक दूंगा, मतलब। तो वो पेपर पे लिख के मेरे को तलाक दे दिए। और फिर उसके बाद मैं ये स्वाति कामले की ऑफ़िस पे आई रोते हुए। मैंने कहा कि आपके वजह से मेरा डिवोर्स हुआ है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं अब कहीं की ना मायका है ना ससुराल है ना कोई रिश्तेदार है। ये सब बात सुनी तो मैं जा रही अपने आप को ख़त्म करने। तो ये स्वाति कामले ने ही मेरे को मना किया कि तू ये सब हरकत मत कर, मेरी अम्मी अभी एडमिट है, मैं तेरे को बात करती हूँ तेरे साथ, तो मैं मेरे घर जा। तो मैं इनके घर गई तो ये शोएब भाई को अच्छा नहीं लगा कि रफ़ाना क्यों स्वाति के घर गई है। और बाखुदा बोल रही, उससे पहले मैं स्वाति कामले को जानती भी नहीं थी कि स्वाति कामले कौन है, मैं नहीं जानती थी। वो शोएब भाई उनको भेज के मेरे को मिलवाए स्वाति कामले। तो उनके घर में मैं थी तो उन्होंने मतलब मेरी तस्वीर किसी के ज़रिए से मंगवाया, मतलब हर तरीके से ये था कि रफ़ाना कहाँ है, रफ़ाना उनके इल्म में रहे, जहाँ भी रहे रफ़ाना, मतलब मैं जो हूँ मैं उनके इल्म में रहूँ, कहीं भी रहूँ मैं उनके इल्म में रहूँ कि वो कहाँ हैं। और इससे पहले जो मैं एक बार अपने घर से गई थी तो वो शोएब भाई को भी पता था कि मैं कहाँ हूँ, शोएब भाई को भी पता था, उनकी बहन लोग ही मेरा ज़रिया बनाए थे रहने का। जब मेरा ये सब मामला हुआ था तो मेरा ज़रिया बनाए थे, कुछ कर्जदार मेरे घर पे आए थे तो वो उनकी बहन लोग मेरे को आसरा दिए थे, उनका एहसान है, वो टाइम उन्होंने मेरे को आसरा दिया। लेकिन अभी ऐसी बात हो गई कि स्वाति के घर में क्यों। और इससे पहले भी मेरे को शोएब भाई का एक बार कॉल आया था कि तू क्यों स्वाति के घर में है, हाँ तो वो मेरे से बोल, तू स्वाति के घर से हट जा, वो अच्छी नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, नहीं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाती कि वो अच्छे लोग नहीं है, तेरा ये सब नहीं है कि तू पॉलिटिक्स ये सब कर। बस यही वजह है मैं आज आप लोग को मतलब हिम्मत करके आप लोग को बुलाई हूँ कि आप आइए, मैं अपना बयान दूँगी। रहे कि अपनी अम्मी को रोक मत बैठे तेरी अम्मा मीडिया वालों के सामने, नहीं तो फिर जो होगा ना तेरी अम्मा देखेगी क्या करेंगे, कल ही मेरे को मार डालेंगे। मैं खुद बोल रही हूँ शोएब भाई आप मेरे सामने आइए, मैं अपने आप को है ना कर दूंगी सिलेंडर, मेरे को मारेंगे ना, पुलिस के हवाले कर देंगे ना, मेरे को बर्दाश्त है। क्योंकि मेरी 4 साल की बच्ची मैं छोड़ी, वो आज के दिन वो 8 साल की हो गई है। मेरा घर नहीं है, मेरा परिवार नहीं रहा, इसके वजह से जो इज्जत एक बहू को मिलती थी, एक गलती की वजह से मेरी सारी इज्जत वो ख़त्म हो गई है। और आज आप लोग बोल रहे हो ना कि क्यों मेरे को हिम्मत आई है, इसने मुझे पनाह दी, इसने मुझे पनाह दी, इसने कहा कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैं वो करवाऊंगी शोएब भाई से मांड वाली। आज शोएब भाई सोचेंगे रफ़ाना कोई पॉलिटिक्स का मोहरा बनी है, मेरा अल्लाह गवाह है मैं कोई पॉलिटिक्स का मोहरा नहीं, और मेरे को आना भी नहीं है पॉलिटिक्स में। वो आपका और स्वाति का क्या है आप जानो, लेकिन जो मेरे वजह से हुआ है, जो मेरे वजह से इनका क्या बोलते रहे ख़त्म किया गया, तो मैं किसी के साथ नमक हरामी नहीं करूँगी।
शोएब भाई के रिश्तेदार के भी मैं खाना खाई हूँ, वो भी मेरे को दिलो जान से अजीज़ थे। आज भी वो औरत मेरे को कभी गलत राय नहीं दी थी, लेकिन वो क्या है ना कि बस उसके भाई के उस पर मत जा तू, मेरे भाई की कहीं तू कुछ बोल मत, जो है मेरे से बोल। और आज बोला जा रहा है कि अगर तू आज मीडिया वालों के सामने बैठेगी, मेरे को सच बोले भाई, आपने जो बोला था ना कि तुम इतने दिन क्यों चुप थे, इतने दिन क्यों, मेरे को अगर कोई और मेरा सपोर्ट करने वाला था ना, आप पूरे भिवंडी में पता लगा लो कि मैं अगर किसी के दरवाजे जाती हूँ तो अपने बच्चों से मैं पार्किंग में मिलती हूँ, अपने बच्चों से मैं सागर प्लाजा की तरफ खिलौने की दुकान है ना, मैं वहाँ मिलती हूँ। मेरा सारा रिश्ता इसने तहस नहस कर दिया। क्या दुनिया में और लोग के ऊपर कर्जा नहीं है? कर्जा नहीं है दुनिया में और लोग के ऊपर? सिर्फ मेरे साथ क्यों ऐसे, मेरे साथ ऐसे क्यों? मैं अभी तक बढ़ रही, मेरा बेटा रो के मेरे से बोल रहा है अम्मी तुम मत जाओ मीडिया वालों के सामने। यहाँ तक कि मेरा बेटा आया था अभी मेरे को मना करने के लिए। कर्जा एक रीजन था कि शोएब ने कुछ किया। कर्जे के बहाने से सब हुआ। कर्जे ही के बहाने से ना कि मैं उनकी बात मान लेती, उनकी जो बहनों का कर्जा है वो अपनी बहन लोग को फुसला देते कि जाने दे ये है वो है, लेकिन अब नहीं। अब अगर ये भी बात पहुंचा, अगर शोएब भाई को अब मेरे से बात भी करना है ना तो मैं अब किसी के घर में या किसी के सामने नहीं, मैं स्वाति को भी नहीं लाऊंगी, मैं अकेले खड़े रहूंगी उधर पे। अब मेरी इज्जत नहीं है। यहाँ तक कि एक औरत का वजूद होता है ना, वो माँ है, वो बेटी है, वो है, मेरा वजूद उसने सारा छीन लिया मेरे से, चोरी का इल्ज़ाम लगवा के, ये करके वो करके। अभी आप लोग के जाने के बाद ना कितने कर्जेदार लोग आएंगे, आए सब आए, अब सबका फैसला होगा ज़कात नाके पे। इधर मैं बोल मैं अकेले खड़े रहूँगी, मेरी इज्जत कुछ नहीं है भाई ना। मैं एक अच्छी बहू थी, एक मैं अच्छी माँ थी, मैं एक अच्छी बेटी थी कि मेरे एक बोलने पे मेरे माँ बाप मेरे ऊपर अपनी जान निसार करते थे। आज वो माँ बोली मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती, कि जो अपने घर में नहीं रह सकी कायदे से, जो अपने बच्चों की एक माँ नहीं बन सकी, आज उसका सिला ये औरत को दिया जा रहा है, इनको रेस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है कि तुम यहाँ से निकलो, इस्तीफा दे दो, ये दे दो। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है। अब मैं उनको गंदी लैंग्वेज में, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। आ जाए अब शोएब भाई मेरे सामने, बस यही मेरे को बोलना है। अगर नहीं भी इंसाफ मिलेगा ना तो उसका इंसाफ ऊपर वाला करेगा, और कर भी रहे। मेरे को बेहतर पता है, मेरा अल्लाह मेरे हक़ में बेहतर करेगा। जो 4 साल पहले नहीं किया ना अल्लाह ने हर एक वक्त मुकर्रर किया है, और वो आज वक्त आ गए। नहीं तो मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं शोएब भाई के आगे ना उठूँगी या शोएब भाई के आगे मैं कोई बात बोलूँगी, मेरे को कभी नहीं हिम्मत थी। आज भी मैं गैबी नगर में कदम नहीं रखती हूँ, जो कि मेरा बचपन बीता है गैबी नगर में, मैं कदम नहीं रखती हूँ। आज भी मैं कहीं नहीं जाती हूँ भाई। क्यों नहीं जाती हूँ? यही सब टेंशन की वजह से। बस भाई मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। आप लोग भिवंडी वाले सभी और मेरे पत्रकार भाई बहन जानते हैं कि किस तरह से मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ी हूँ, कब से जुड़ी हूँ, किस तरह से मैंने संगठन बढ़ाई है और संगठन के लिए काम किया है शहर के विविध मुद्दों पे। 2 दिन से ये बात चल रही थी और प्रदेश से ही मेरे को मालूम पड़ा कि जो हमारे अध्यक्ष है शोएब गुड्डू, ये मेरे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने जो है कल 27 तारीख को मेरा इस्तीफ़ा पार्टी को दे दिया। इस्तीफा देने की वजह क्या है? इस्तीफ़ा देने की वजह ये थी कि शोएब गुड्डू जो है मेरे से, अभी जो आपके सामने ये लेडीज़ ने जो हकीकत बताई पूरी, यही काम था कि मैं इस लेडीज़ को सपोर्ट करी थी। सपोर्ट भी क्या था, वो लेडीज़ का तलाक हुआ, 4 लेडीज़ इन्होंने उनके घर में बिठाए। मैं गई, मैंने समझाई इसको कि बहन देख ऐसे ऐसे तू पैसा दे दे, आगे की बात जो भी होगी मैं बोलूँगी। इसने 6 लाख रुपया जो है शोएब गुड्डू को दिया। उसके बाद ये लेडीज़ आई, बोलती कि मेरा घर बर्बाद तबाह हो गया, क्योंकि ये लेडीज़ घर में बैठने से और ये सब बातें होने से मेरे आदमी ने तलाक दिया, घर से दर बदर किए, मैडम मैं मर जाऊँगी। उसी वक्त मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई थी। मैंने इसको कहा कि ये सब बातें मत कर, और मैं इसको अकेले भी छोड़ नहीं सकती, तो मैंने इसको मेरे घर भेजा। ये मेरे घर गई, रहने लगी। उस बीच में मुझे शोएब के फ़ोन आते थे कि वो लेडीज़ कहाँ है। मैं बोली भी थी भाई छोड़ दो ना, आपको क्या एक ही मैटर पड़ा है क्या, और भी मैटर देखो, छोड़ो मेरे पास नहीं है। नहीं, वो आज आपके ऑफिस में आके गई, नहीं वो आपके घर में। मैं बार बार बोलती रही भाई वो लेडीज़ मेरे पास नहीं है। मैं ये सोची थी कि कोई दिन वक्त आएगा मुनासिब, क्योंकि मेरी जो माँ थी 4 महीना एडमिट थी, मैं भी दिन रात वही थी, तब मैं बैठ के इनको बताऊँगी कि मैटर मिटा दो, क्या बात है। वो 4 महीना मुझे इससे भी बात करने नहीं मिला था, क्या बात है। ये मेरे घर में रह रही थी। फिर एक दिन क्या हो गया,
ये कितनी तारीख है, 20/11/2025 25 को मेरे शोहर ने लेटर डाला है। शोएब ने एक दिन मुझे ऑफिस से बुलाया और मेरे को उसने उसके खुद के मोबाइल से मुझे फ़ोटो दिखाए। उस फोटो में मैंने देखा कि मेरा हॉल दिख रहा है, मेरा किचन दिख रहा है, मेरा बेडरूम दिख रहा है। ये लेडीज़ मेरे बेडरूम में थी, तो ये लेडीज़ है, मेरे बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं। और आप भी घरेलू लोग जानते हो कि घर में एक इंसान किस तरह से रहता है, वो मेरी प्राइवेसी है। उसको इसके फ़ोटो खींचने थे तो वो मेरे बेडरूम तक चला गया। मैं घर में बैठी हूँ, मैं किस साल में हूँ, मैक्सी पहनी हूँ, किस साल में हूँ। शोएब ने वो फ़ोटो मेरे को दिखाया। मैं फ़ोटो देखी और मेरे को गुस्सा आ गया। मैं बोली भाई पहले ये बताए कि ये फ़ोटो आपने किससे खिंचवा है, वो कौन गद्दार है जो मेरे घर में आके आपको फ़ोटो देता है। तो बोला नहीं मेरे पास आए। मैं बोली नहीं मुझे नाम चाहिए। फिर रफाना है क्या, नहीं मेरे घर में वो लेडीज़ है क्या, नहीं मैं बताती हूँ। तो बोले नहीं मैं बता नहीं सकता, ये नहीं। आखिर तो कोई इंसान ने मुझे नाम बताया नहीं। फिर मैंने मेरे शौहर को बताया। मैं बोली कि आप मेरे घर की प्राइवेसी ब्रेक नहीं कर सकते, ये मेरी प्राइवेसी है और आप मेरे घर की रेकी नहीं कर सकते। आखिर आपका मकसद क्या है इतना बड़ा काम करने का। फिर मेरे शौहर मोहम्मद आसिफ खान ने ये लेटर जो है पुलिस उपायुक्त को डाला कि शोएब ने हमारे घर से फ़ोटो खींचे है, घर की रेकी की है। फिर उसके बाद शोएब है, मलिक किताबी जो है, ये लोग कोनगांव पुलिस स्टेशन में आए। मैं कोनगांव के हद में अब रहने के लिए गई हूँ, तो कोनगांव पुलिस स्टेशन आए। वहाँ पे मस्के साहब सीनियर थे, उन्होंने समझाया किया, सब बातें हुई। फिर शोएब ने वहाँ माफ़ी मांगी। सीनियर भी उनको बोले कि आप किसी की प्राइवेसी ब्रेक नहीं कर सकते, ये उनका प्राइवेट मैटर है। दूसरी बात, उसके बाद मैं शोएब को बोली कि मैं पहली बात तो ये कि ठीक है आज मैं थोड़ा ये थी कि वो लेडीज़ का लफड़ा मैं आजकल में मिटा दूंगी, मगर मैं किसी को घर में रखूँ नहीं रखूँ ये मेरा मसला है ना। शोएब कौन है दादागिरी करने वाला। इसीलिए मैंने शोएब को कहा था कि मैं आप उसको डंके की चोट पे रखूँगी, तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़। ये मैंने शोएब को कहा था। ये बात हुई, ख़त्म हो गई। ये बात थी 11वें महीने की 25 की। उसके बाद से शोएब शांत मीठा मीठा बोल के चला था और एक अचानक शोएब ने कांड कर दिया हटाने का। बाकी मेरा और शोएब का कोई झगड़ा, कोई अंदरूनी जाति दुश्मनी नहीं है। महिला ने भी एक गंभीर आरोप लगाया उनके ऊपर। जी, महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे, सब कुछ बात सही थी, मगर मैं भी सोची थी केस करूं। मैंने ये बातें जो ये बातें महिला ने मेरे को बताई, मेरे घर से जो फ़ोटो गए, ये चीज़ें मैंने भिवंडी में रोब खान मोतीवाला जो है, शाहिद भाई है, कलाम भाई है, तुफैल है, पीके भाई है, नसीम जो रहते हैं अपने नसीम अंसारी वंजारपट्टी पे, उनको बताई थी। हमारे पार्टी के जो नसीम सिद्दीकी है उनको बताई थी। हमारी ठाणे जिला अध्यक्ष विद्या वेखंडे थी, 11वें महीने में बताई थी, 1 साल पहले विद्या वेखंडे को बताई थी। फिर हमारी जो रोहिणी खड़से मैडम है, उनकी पीए जो है स्वाति माँ ने, उनको बताई थी। मैंने मामा को भी बताया था। कोई कार्रवाई नहीं। तो मेरे को ये कहा कि जाने दो, पार्टी की आपस में बातें, मैं समझाता हूँ ऐसे कैसे हुआ, हम लोग देखते, मगर सब लोग देखते रह गए, कुछ हुआ नहीं। आखिर में आज ये देखने को मिल रहा है। तो आज ये महिला की कहानी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगी, इससे पहले भी आप ये कर सकती थी, तो आपको जब हटाने के बाद ये महिला को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाने की क्या वजह? भाई ये वजह है ना, मेरे को हटाने की वजह तो आप जान लो ना। मेरे को हटाने की यही वजह है, यही वजह ही यही है, ये वजह है। मैंने आपको कहा ना कि मेरे को हटाने की वजह क्या है। सौती कामले ये लेडीज़ को घर से बेघर करती, आज उस लेडीज़ को घर से बेघर हुई है, तलाक हुआ है। आज कोई लेडीज़, आज यही महिला नहीं है, बहुत सी महिलाओं को मैंने सहारा दिया है, और ये लोग आप भी जानते हो। मैं ये बोलती हूँ कि मेरे ऊपर पार्टी से प्रेशर आया गया, इसके लिए ये बात जो है मैंने इतनी मैंने नहीं की, और वही बात अगर दबाने का नतीजा ये मिला कि आज मैं पार्टी से बाहर हूँ और पार्टी से अंदर है। दूसरी बात ये कि मैं ये बोलूँगी कि मैं हमेशा लेडीज़ों के लिए लड़ते आई हूँ। आज एक महिला के वजह से मेरा अध्यक्ष पद जाता है ना, मेरे को कोई गम नहीं है। मैं सच के खिलाफ लड़ने वाली महिला हूँ और मैं लड़ती रहूँगी, आखिरी दम तक लड़ी हूँ। और शोएब गुड्डू, आप ये समझना कि जो हकीकत है वो सामने आई है, ये खाली ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तुम्हारी बाकी है। दूसरी बात थी, तुमने जो नाइंसाफियाँ की है, मैं तो बोलूँगी नहीं, मगर ये शहर बोलेगा, और मैं महिलाओं का साथ देते आई हूँ और मैं दूंगी।